हेलो एवरीवन, आई एम हेमंत फ्रॉम लखनऊ और मैं एएफएसबी वाराणसी से रिकमेंड हुआ था। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक। आपका स्वागत है डिफेंस स्टेशन की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसे शख्स से मिलाने वाला हूं जिसने एनडीए में सिलेक्शन ले लिया है। मेरा मतलब है एग्जाम क्लियर किया और एसएसबी क्लियर किया, उसके बाद ऑल इंडिया रैंक 147 है। कमाल की बात यह है कि मात्र 90 डेज में ही सिलेक्शन ले लिया। इसका नाम है हेमंत समद्दर, जो लखनऊ में एमजीएस एकेडमी में ऑफलाइन स्टूडेंट था। इनका एक यूट्यूब चैनल भी है मैथ जुगाड़ के नाम से। उसी कोचिंग के ये एक ऑफलाइन स्टूडेंट था। आप इनका पूरा इंटरव्यू देखना चाहते हैं तो लिंक्स इज द डिस्क्रिप्शन। लेकिन अगर मेन पॉइंट्स को जानना चाहते हो कि कब प्रिपरेशन स्टार्ट किया, कौन सी बुक्स को फॉलो किया, टाइम केबल क्या था, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेमंत के बारे में जान लेते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम हेमंत फ्रॉम लखनऊ और मैं एएफएसबी वाराणसी से रिकमेंड हुआ था एयरफोर्स के लिए एंड सीपीएसबी भी मैंने वहीं से क्लियर किया था। और यस सर, थैंक यू सर। अब ये देख लेते हैं कि हेमंत ने कितने दिन तैयारी की और कोचिंग में क्या स्ट्रेटजी थी बच्चों के पढ़ने का और सर का पढ़ाने का। चलिए हेमंत से ही सुन लेते हैं। मैंने पिछले साल इसी वक्त ज्वाइन किया था इस कोचिंग को, तो वही 90 दिन बचे थे। ये 90 दिन बहुत नहीं होते हैं, बहुत कम दिन है, ये सिर्फ 90 दिन है आप लोगों के पास। तो ये सोचना बंद कर दो पहली बात सबके सब कि यार अभी 90। जब मैंने ज्वाइन की थी कोचिंग इसी वक्त ज्वाइन की थी, तो मतलब सिर्फ और सिर्फ 90 ही दिन बचे थे। तो कैडेट्स जिनका रहता है कि यार इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो मैं बोलता हूँ सब पे फोकस करना ज़रूरी है। अब या तो मैथ्स पढ़ते रहो, इंग्लिश छोड़ दो, तो ये गलत है, बहुत गलत है। सब में एक प्रॉपर बैलेंस बना के चलना पड़ता है, तो ना बहुत प्रॉब्लम होती है। मेरे साथ यही था पिछले 2 अटेम्प्ट्स में, मैं स्पेसिफिक फोकस दे रहा था, बाकी सबको नहीं दे रहा था, तो नहीं हो रहा था। तो इस बार मैंने यही था कि सबको इक्वल फोकस दूंगा और उसी की वजह से हुआ मेरा। तो जब मैंने एमजेएस ज्वाइन की थी, यही दिसंबर के आसपास ज्वाइन की थी, बैचेस चल रहे थे, तो मैंने भी उनके साथ पढ़ना शुरू किया और वीकली टेस्ट होते हैं यहाँ पे, तो उसी के हिसाब से। और हाँ, जो बच्चा ज्वाइन करने की सोचा उससे बोल दूँ कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, सुना होगा सबने, और ये बहुत ज़रूरी है सर के मामले में। तो सर का रहता है कि वो किसी पे जल्दी इंप्रेशन बनाने की कोशिश नहीं करते हैं। तो वही जो वीकली टेस्ट होते हैं सर इसीलिए लेते हैं कि एक बार बच्चों को जान तो ले भाई कैसा है वो बच्चा। तो वही वीकली टेस्ट हुए तो और ये 4 हफ्ते हुए, दिसंबर भर चला था। उसके बाद जनवरी तक सर के दिमाग में सबकी एक इमेज बन चुकी थी, यार ये लड़का ऐसा, ये लड़का ऐसा, ये लड़का ऐसा है। तो सर ने वहाँ से थोड़ा सा बैच को अलग करना शुरू किया था। तो हमारे बैच में अराउंड 20 स्टूडेंट्स सर ने अलग कर दिए थे। तो मैं ये नहीं कहूँगा सर बायस हो गया था, ऐसा नहीं हुआ था। सर ने कुछ अलग से हमें टोटका देना नहीं शुरू किया था। सर ने बस हमको मजदूर बना दिया था, लिटरली मजदूर बना दिया था। तो क्या हुआ था कि हम 20 बच्चों को, अब सोच लो लखनऊ की ठंडी होती है, बहुत ठंड होता है लखनऊ में, जनवरी की बात है। सर हम लोग को सुबह 6:30 बजे बुलाते थे। मतलब मेरा एक फ्रेंड है, वो 20 किलोमीटर दूर से आता था रोज़। तो हम लोग सुबह 6 बजे आते थे, शाम को 8 बजे जाते थे। और उस 6 7 8 घंटे हम लोग कुछ अलग नहीं करते थे। सर हम लोग को एक स्पेसिफिक एक्सरसाइज दे देते थे, मैं वो भी बताऊंगा क्या होती थी। वो दे देते थे, हम लोग सिर्फ वही करते थे और कुछ नहीं। अब वो एक्सरसाइज की बात आते हैं। सर ने हम लोग को आते ही, जब हम लोगों ने वो 20 का बैच अलग किया था, तो सर सिर्फ एक दिन हम लोग के पास आए थे सुबह सुबह। उस दिन आके बस हमसे ये बोला, 2009 से 2020 तक जितने प्रीवियस ईयर हैं लिख डालो। हम लोग का पहला रिएक्शन था लिख डाले यार, 2 महीने बाद पेपर है, लिखने बैठेंगे तो तब तक लिखते ही रह जाएंगे, पेपर हो चुका अपना। तो हम लोगों ने, भाई सर है तो ह्यूज आदमी, देख के डर लगता है, हम लोग तो छोटे थे। मैं कहा यार अब कर लो जो बोला सर ने। तो हम लोगों ने लिखना शुरू किया। मतलब हम लोगों ने 1 से 2 हफ्ता सिर्फ लिखा है, एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया था हम लोगों ने। तो हम लोग लिखते गए और उसके बाद जब सर ने अपनी तरफ से मॉक पेपर और ये सब देने शुरू किए, तो भाई मॉक पेपर क्या होते हैं, उसमें प्रीवियस ईयर होते हैं थोड़े और थोड़े बहुत इधर उधर से क्वेश्चन ढूंढ के बनाते हैं। तो जब पेपर आने लगा तो आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, 120 क्वेश्चन मैथ्स के होते हैं, 40 से 45 क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन पढ़ते थे और टिक मारते थे। मतलब ना पेन छूते थे इधर उधर, कुछ नहीं, सिर्फ टिक मारते थे देख देख के। तो फिर तब हमें रियलाइज हुआ कि जो हम लोगों ने इतने सारे क्वेश्चंस लिखे हैं, ये उसी का फायदा है कि हम लोग बस क्वेश्चन देखते हैं, लिटरली हम लोग को ऑप्शंस रटे होते थे। तो फ्रेंड्स, जो एमजीएस एकेडमी है ये लखनऊ में है। वहां पर एनडीए की तैयारी इस तरह कराई जाती है कि पहले बच्चों से जितने भी पिछले साल में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको खुद ही लड़कों को लिखना पड़ता है, जिससे लड़के को ये पता हो जाता है कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, कौन से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो अगर तुमको भी सिलेक्शन लेना है तो पहले पास्ट ईयर के क्वेश्चन को लिख डालो।
अब बढ़ते हैं आगे वीडियो में। अब बात करते हैं कि हेमंत ने किस किस टाइम में पढ़ाई की और कितने घंटे की पढ़ाई की। जैसे हम लोग को थोड़े से अजीब से हो गए थे। हम लोग जैसे 8 बजे यहाँ गए, 10 बजे तक सो गए हम लोग घर जाके, 10, 11, साढ़े 11, 12 बजे उठ गए हम लोग। उसके बाद फिर खुद की पढ़ाई शुरू की हम लोगों ने। उसके बाद अगले दिन सुबह फिर गए। तो जब आप सुबह आते हो तो आपके दिमाग में बेस तैयार रहता है कि हाँ मैं पढ़ के आया हूँ तो मैं आगे भी पढ़ा सकता हूँ उन बच्चों को। और तो हाँ सर, सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी होती है। जितनी ज़्यादा ग्रुप स्टडी होती है ज़्यादा ही सेल्फ स्टडी मेरे साथ। अगर आप नहीं समझ पाए तो मैं बता दूं कि हेमंत सुबह 6:30 बजे कोचिंग जाता था। उसके बाद वहां से छुट्टी सीधे रात को 7 से 8 बजे मिलती थी, क्योंकि दिन में ये ग्रुप स्टडी और सेल्फ स्टडी का भी टाइम उसी कोचिंग में ही दिया जाता था। उसके बाद वो घर जाता था और सो जाता था। फिर उसके बाद रात में ही वो 12 बजे उठकर 2 से 3 घंटे की सेल्फ स्टडी करता था। उसके बाद फिर सोता था, फिर वही अगले दिन कोचिंग जाना होता था। यही रूटीन हेमंत फॉलो करता था। अब तुम ही समझ लो कितनी पढ़ाई की है हेमंत ने। तुमको भी सिलेक्शन लेना है तो इसी तरह पढ़ना पड़ेगा, कुछ इसी तरह की स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी।